बंगाल के ओवैसी वोटिंग के बीच तनाव में सड़क पे काहे बैठ गए? क्योंकि ये वो लोग थे जो ममता के मुस्लिम वोट को काटने में लगे हुए थे। सवाल है कि अगर मुस्लिम वोट बटा नहीं, कटा नहीं, तो क्या हिंदू वोट एकजुट हो पाया है, जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही है? क्योंकि हिंदू वोट एकजुट हो गया और बीजेपी के पक्ष में चला गया, तो फिर ममता बनर्जी के लिए पहले राउंड से ही चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी। और सवाल ये हुआ है, आज आपको बताऊंगा। आप देखिए कि बंगाल में दिन भर लंबी लंबी लाइनें वोटिंग के लिए लगी रही। इनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और 91-92% से ज्यादा वोटिंग का सीधा मतलब यह है कि वोट देने में ना हिंदू पीछे रहा है ना मुसलमान पीछे रहा है। भाई जब 100 में से 92 लोग वोट दे रहे हैं, 93 लोग वोट दे रहे हैं, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान? फिर तो सबने वोट दिया है। हां, एक तरफा किसको दिया है, एक तरफा दिया है या नहीं दिया है, यह सवाल है। क्या यह इलेक्शन पोलराइज हुआ? क्या यह पोलराइज्ड वोटिंग का पैटर्न दिखता है जिसका नतीजा बीजेपी के पक्ष में आ सकता है क्या? आज इस पर बात करूंगा। इसी बीच आप यह भी देखिए कि बंगाल में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बीच वोटिंग के दिन बवाल में कमी नहीं आई। पथराव हुआ है, हिंसा हुई है, बमबाजी हुई है, मारपीट हुई है। बंगाल में वोटिंग के दौरान की वो शॉकिंग तस्वीरें दिखाऊंगा जो देखिएगा तो हिल जाइएगा। बाप रे बाप, इतना सेंट्रल फोर्सेस लगे रहने के बाद ये सब हो रहा है। कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों को दौड़ा के पीट दिया गया, कहीं बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पे हमला हो गया, कहीं हुमायूं कबीर को घेर लिया भीड़ ने। बंगाल में आज बवाल की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको बताएंगे कि क्यों बंगाल में इतनी ज्यादा सुरक्षा के बीच चुनाव कराना जरूरी था। आज आपको बंगाल में वोटिंग से जुड़ी एक खबर, उसके मायने, ममता बनर्जी और अमित शाह कैसे वॉर रूम में डट गए, पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं को क्या 10 गारंटी दे दी है, सब बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले वोटिंग के दौरान बवाल से लेकर कमाल तक जो जो हुआ है उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर पूरा चैप्टर दिखाता हूं। चार मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। ममता कह रहे कि आपको इलाके से निकल जाना चाहिए। उनारा बाप का नहीं है, नौदा मेरा कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, मैं निकलूंगी नहीं। कई जिलों में पीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। खास फेज में तो दीदी खलास हो गया। बंगाल में पहले राउंड में वोटिंग में जो बवाल हुआ उसकी एक एक तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि आप देखिए कि जबरदस्त सिक्योरिटी हर जगह थी, लेकिन बवाल की खबरें फिर भी आ ही गई। कहीं पर जबरदस्त हंगामा हो गया, कहीं पत्थरबाजी हो गई, कहीं गाड़ियों पे हमला हो गया, कहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, कहीं पर उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। ये सब तस्वीरें वोटिंग वाले दिन यानी आज की, जिनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बंगाल में छप्पर फाड़ वोटिंग की हो गई। सुबह पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अंदाजा हो गया था कि इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा लग रहा है। सुबह 9 बजते बजते ऑलमोस्ट 19% वोट पड़ गया था भाई। 11 बजते बजते 41% के पार मतदान चला गया। दोपहर 1 बजे गर्मी में बॉस 78% मतदान दोपहर 1 बजे हो चुका था। यानी आमतौर, और शाम में होते 5 बजते बजते 90% के पास। आमतौर पर जो मतदान शाम को 5 बजे तक होता है वो नंबर बंगाल में दोपहर 1 बजे क्रॉस हो गया था। कई राज्यों में इतना नहीं होता बॉस, जितना 1 बजे बंगाल में हो गया था। शाम होते होते वोटिंग परसेंट का जो आंकड़ा आया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वोटिंग परसेंट 91-92% के पार चला गया। बंगाल में 2021 में 82.3% की वोटिंग हुई थी, और इस बार बंगाल में पहले चरण में वोटिंग 92% क्रॉस कर चुकी है। ये 91% जब लिखे थे तब 91 का आंकड़ा था, लिख के अभी आपको दिखाते दिखाते 92 क्रॉस हो गया है, और अभी फाइनल डेटा नहीं आया है, 93-94 ना चला जाए। इस जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज के अपने अपने हिसाब से मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही हैं और अमित शाह इस पर क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर में 91 लाख नाम काट दिए,
इसके बावजूद बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, क्योंकि बंगाल के लोग ये जानते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करने का ये उनका आखिरी चांस है। बंगाल के लोगों ने एनआरसी देखा है, डिलिमिटेशन की धमकी से वो डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से वोट किया है ताकि बीजेपी की साजिश को खत्म कर सके। यानी ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही हैं कि बंपर वोटिंग एसआईआर को मुंहतोड़ जवाब है, बीजेपी के एनआरसी और डिलिमिटेशन वाले मुद्दे के खिलाफ है। उधर अमित शाह ने बंपर वोटिंग को बीजेपी के पक्ष में जाने के संकेत बताया। अमित शाह ने सूरज ढलने का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि टीएमसी के करप्शन और गुंडागर्दी का सूरज भी ढल गया आज। बंपर वोटिंग को बीजेपी अपने पक्ष में इसलिए भी बता रही है कि महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में जब ऐसा हुआ था तो बीजेपी को फायदा हुआ था। महाराष्ट्र में 66.57% वोटिंग हुई थी, जो कि पिछले बार के मुकाबले 5% से ज्यादा थी, और नतीजा यह हुआ था कि महाराष्ट्र में एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया था दूसरों का। एनडीए का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 7% से ज्यादा बढ़ गया था और सीटें 49 बढ़ गई। इसी तरह से बिहार में 67.14% वोटिंग हुई थी, जो कि बिहार के पिछले चुनाव के मुकाबले ऑलमोस्ट 10% ज्यादा थी। और नतीजा क्या हुआ? एनडीए की एक तरफा जीत हुई, एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा, ऑलमोस्ट 9.3% वोट बढ़ा और एनडीए की सीटें 81 सीटें बढ़ गई। यानी जब जब बंपर वोटिंग हुई, हाल के दिनों में यह दिखा है कि बीजेपी एनडीए को फायदा हुआ है। हालिया चुनाव बंपर वोटिंग मतलब एनडीए के पक्ष में हवा का इशारा करते हैं, और इसलिए बीजेपी कह रही है कि बंगाल में भी ये जो बंपर वोटिंग हो रही है ये बीजेपी के पक्ष में है। ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रही है कि नहीं भाई हमारे लिए वोट पड़ा है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारी मतदान से बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। सुनिए एक बार पीएम को, फिर आपको बताता हूं कि इसमें और क्या क्या कहानी छिपी है। कुछ दिनों पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। ऐसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट है कि इस बार बंगाल में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने जा रहे हैं, और यह बंपर वोटिंग उसी का इशारा है। लेकिन बंपर वोटिंग को टीएमसी अपने पक्ष में बता रही है। टीएमसी कह रही है कि ये जो पोलिंग स्टेशन पर लाइनें लगी थी वो दीदी के लिए लगी थी। टीएमसी का तर्क यह है कि जैसे बिहार में बंपर वोटिंग हुई और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही बंगाल में भी होगा। टीएमसी के मुताबिक पहले चरण में वो 152 में से कम 125 सीट जीत रही है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। टीएमसी ने तो यह भी दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम भी टीएमसी जीत रही। तो ये पॉलिटिक्स में होता है, लोग अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, और वही टीएमसी अभी कर रही कि भाई हम ही जीत रहे हैं। उसका कहना है कि भाई आप ये देख रहे हो महाराष्ट्र में बंपर वोटिंग बीजेपी जीती, बिहार में बंपर वोटिंग बीजेपी जीती, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि महाराष्ट्र में बंपर वोटिंग जो सत्ता में था उसके लिए हुई, बिहार में जो सत्ता में था उसके लिए हुई, तो बंगाल में बंपर वोटिंग उसके लिए हो रही है जो सत्ता में है। यह टीएमसी का तर्क है। छप्पर फाड़ वोटिंग को लेकर बीजेपी का अपना नैरेटिव है, टीएमसी का अपना। लेकिन असल में छप्पर फाड़ वोटिंग का असली सच क्या है वो भी आपको बताता हूं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 के चुनाव में बंगाल में वोटिंग प्रतिशत ऑलमोस्ट 82% था। यानी मान के चलिए एक तरीके से कि पिछली बार अगर 100 वोटर थे टोटल, तो उनमें से 82 ने वोट डाला। भाई 82% वोटिंग हुई तो 100 वोटर रहे होंगे टोटल, तो उनमें से 82 ने वोट डाला, इसका मतलब। लेकिन इस बार एसआईआर की वजह से 100 वोटर जो टोटल थे, उदाहरण के लिए जो बता रहा हूं, उसमें से करीब करीब 12% वोटर
यानी जो 12 वोटर थे वो डुप्लीकेट थे, गलत एंट्री थी, पलायन कर गए, मृत थे, वो सब हट गए। तो यानी पिछली बार आप मान के चलिए कि जो 100 वोटर दिखता था उसमें से 12 तो बेकार था, क्योंकि वो तो या तो किसी के कोई पलायन कर गया, किसी का डुप्लीकेट है, किसी की डेथ हो गई, जो भी। तो एग्जैक्टली अगर जो 12% अब हटा है उसको आप पिछले बार से हटा के देखिएगा तो पिछली बार एग्जैक्टली 100 वोटर नहीं था। फिर इसका मतलब 100 में से 12 हटाइए, 88 वोटर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2021 में असली वोटर 100 में से करीब 88 थे और उन 88 में से 82 लोगों ने वोट किया था। तो अगर 88 वोटर टोटल थे और उसमें से 82 ने पिछली बार वोट किया था तो वोटिंग परसेंटेज कितना पहुंचा? 93%। आज की वोटिंग भी करीब करीब 93% के आसपास ही है और अभी यह आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरे फेज की वोटिंग भी अभी बची हुई है। यानी अगर मोटे तौर पर अगर आप मैथमेटिकली देखिएगा तो डुप्लीकेट वोट्स हटने के बाद ऑलमोस्ट इस बार भी उतनी ही वोटिंग हुई है, 93% के करीब, जितनी अगर आप पिछली बार रिडंडेंट डेटा हटा देते तो होती। इसका मतलब यह है कि जहां भी एसआईआर हुआ है वहां पर अब इस तरह से नॉर्मल वोटिंग बढ़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिख रहा है, ऑलमोस्ट उतने ही वोटर बाहर निकले हैं जितने पिछले बार निकले थे, तो इसका मैसेज क्या है? क्या ममता बनर्जी के लिए निकले हैं? क्या मोदी के लिए निकले हैं? अच्छा, इसके अगर आप और कुछ नंबर्स देखें, पिछली बार यानी 2021 के चुनाव में कुल वोटर थे 7 करोड़ 34 लाख। इस बार यानी 2026 के चुनाव में बंगाल में कुल वोटर हैं 6 करोड़ 45 लाख, यानी करीब 88 लाख 53 हजार वोटर इस बार कम हो गए। आमतौर पर बंगाल में नॉर्मल वोटिंग 80% के प्लस जाती है। ऐसे में वोटरों की संख्या कम होगी तो वोटिंग परसेंट भी बढ़ा हुआ दिखेगा, यह माना जा रहा है। आज की वोटिंग का एक अहम फैक्टर यह भी है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। आप यह भी देखिए कि आज के चरण में फर्स्ट फेज में कुल ऑलमोस्ट, अगर अभी तक का जो डेटा है, कुल 92.69% महिला मतदाताओं ने वोट किया, जबकि पुरुष मतदाता 90.92% थे। यानी महिला वोटिंग का परसेंट पुरुषों के मुकाबले ऑलमोस्ट 2% ज्यादा है। अब ये महिलाएं क्या ममता बनर्जी के नाम पर बाहर आई या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर, जिनको महिलाओं का बहुत समर्थन मिलता है? महिला फैक्टर बंगाल चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला वोट ममता बनर्जी की ताकत रहे हैं तो महिला वोट नरेंद्र मोदी की भी ताकत रहे हैं। बीजेपी के लिए इस बार प्लस पॉइंट यह है कि बंगाल में इस बार इस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त थे कि बिना किसी डर के वोटिंग हुई है और यह बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने भयमुक्त चुनाव की बात की थी और उसने यह करके दिखा दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई है। हालांकि कुछ घटनाएं हुई हैं जो आगे बताऊंगा, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो लोगों ने भय के बिना वोट डाला। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी, हर बूथ पर नजर रखी जा रही थी। इतनी सुरक्षा का मकसद यह था कि मतदाता बिना किसी डर के वोट डाले। कड़ी सुरक्षा की वजह से मतदाताओं ने भी बेखौफ होकर वोट डाला। आप सुनिए बंगाल के वोटर्स ने क्या खुद बताया है। তারপর আমাদের দেশের উন্নয়নও চাই, उन्नयनों चाहिए, विकास भी चाहिए। विकास को सोच के वोट करेंगे। सोच करेंगे, वोट करेंगे। हाँ, इस बार वोटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, लोग जागरूक है। बंगाल के लिए वोटिंग कर रहे हैं, बंगाल का विकास हो। हाँ, महिला सुरक्षा मुद्दा है इस बार। महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम भारत के नागरिक है, इसलिए हमारा वोट अधिकार है, हम इसलिए वोट दिया, हमारा पहचान है। और पश्चिम बंगाल का चांसेस तो है, अभी तो रूलिंग पार्टी तो चेंज होनी चाहिए। अब देखती हूँ क्या पार्टी देखा, विधायक देखा या फिर क्या देखा, क्या सोचकर वोट किया? देश के अच्छे के लिए, देश की उन्नति के मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। आज हमारा जो यहाँ बच्चे लोग हैं वो सब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है हायर स्टडी के लिए, वो चाहिए। मेडिकल अगर अच्छा होगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, ये चाहिए। इसी